सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना। यदि हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो तो हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि हमें cos A को sin A के पदों में व्यक्त करना है तो हमने एक त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध देखा है, उसका हम उपयोग कर रहे हैं। sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। यहाँ से यदि हम cos A को sin A के पदों में व्यक्त करना चाहते हैं तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर A। और इस प्रकार से यदि हम लिखना चाहें तो cos A का मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर A। तो अब यदि आपको sin का मान पता हो, sin A का, तो हम इस संबंध से cos A के रूप में उसको लिखकर उसकी वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने यहाँ cos A को sin A के पदों में व्यक्त किया। बिल्कुल इसी प्रकार यदि हम tan A को sin A के पदों में व्यक्त करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि tan A बराबर होता है sin A अपॉन cos A। और अभी हमने देखा cos A का मान हमने क्या निकाला है, स्क्वायर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर A। तो इसे हम उपयोग करें तो हम देखेंगे sin A अपॉन cos A के स्थान पर हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर A। तो हम क्या देख रहे हैं कि tan A को sin A के पदों में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। करके देखें। पहला, sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। दूसरा, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को cos A के पदों में व्यक्त कीजिए। हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंधों का अध्ययन किया है। आइए हम एक संबंध लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का एक संबंध लेते हैं और देखते हैं कि उसकी सत्यता की जांच कैसे की जाती है। cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच ये एक संबंध हम लेकर चल रहे हैं। देखते हैं क्या ये संबंध सही है। तो हम बायां पक्ष लेकर चल रहे हैं। cot थीटा प्लस tan थीटा। आप जानते हैं कि cot थीटा का मान क्या लिखा जा सकता है, cot थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। और इसी प्रकार tan थीटा, हम tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin और cos के पदों में tan और cot को लिखा जा सकता है, तो हम इसी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं cot थीटा के स्थान पर cos थीटा अपॉन sin थीटा और tan थीटा के स्थान पर हम लिख रहे हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसे हल कर लें तो एलसीएम लेने पर हमको डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, sin थीटा इंटू cos थीटा और न्यूमरेटर में ये हो जाएगा cos थीटा यहाँ पर है तो एक और cos थीटा मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी प्रकार एलसीएम लेकर जब हम हल करते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा sin थीटा का मल्टीप्लिकेशन sin थीटा से, इसलिए ये भी हो गया sin स्क्वायर थीटा। जब आप न्यूमरेटर देख रहे हैं यानी कि अंश में देखें तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और हमने अभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संबंध में देखा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये सरसमीका हम देख चुके हैं। इसका प्रयोग हम कर सकते हैं तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। चलिए अब आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा। अब इसे ध्यान से देखें, 1 अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा। और बिल्कुल इसी प्रकार यदि हम बात करें 1 अपॉन cos की तो वो होता है सेक थीटा। 1 अपॉन cos थीटा जो है वो है सेक थीटा।
तो अब इसका उपयोग करें तो आप क्या लिखेंगे, 1/sin के स्थान पर 1/sin थीटा के स्थान पर होगा कोसेक थीटा इंटू 1/cos के स्थान पर हो जाएगा सेक थीटा। तो ये आप देखेंगे जो संबंध हमने लिया था उसमें ये उसका दायां पक्ष है, बायां पक्ष हम लेकर चले और हमें मिल गया है दायां पक्ष। इसका मतलब ये जो संबंध हमने लिया ये सही है।